It happens that people make you feel like you are still a kid. This happens mostly with the younger siblings. जो छोटे होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनको ऐसा फील कराया जाता है कि तुम छोटे हो, तुम अकेले कैसे जाओगे, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ध्यान रखना, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ मत करो, अभी उठो। वो आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। और हम में से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में भी नहीं आता है कि आपको छोटा फील कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आप अपने बारे में क्या समझते हो। लोग आपको समझते हैं आप छोटे हो, लेकिन आप खुद को क्या समझते हो, पहले ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी ऐसा अपने आप को छोटा ही समझते हो, आप भी ऐसे ही पैम्पर्ड रहना पसंद करते हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ, ट्रस्ट मी। Even at 15, if you think that you are still a kid and you enjoy that pampering, then whether you become 45 years old, you won't be able to do anything. You won't be able to take any decision on your own. So here you don't have to fight with your parents. It's okay, fine, let them say what they wish to say, but you correct here, you become aware. You don't feel yourself small, you don't feel that कि आप छोटे हो. आप ऐसे काम करो जिससे पहले तो आप खुद के लिए बड़ा फील करो. इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके स्मोकिंग कर लिया, अरे बड़े लोग स्मोकिंग करते हैं, लेट मी ऑल्सो ट्राई स्मोकिंग, let me also try some drugs, let me try some alcohol. No, 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 no. Doing all these things does not make you a mature, does not make you look elder. Okay, this is simply a ruining thing. 45 years के एज वाले भी यही करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो बिना ये सारी चीज़ें करके उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है. The best example here is Neeraj Chopra. Even at this young age, he won a gold medal for the country, and he is being recognized by so many people. वो भी, उनकी भी तो कोई इतनी हाई एज तो नहीं है. And how did he prove himself as a big? By his deeds, by his work. उन्होंने अपने कर्मों से अपने आप को बड़ा बताया. तो आप ये चूज़ करो कि आप किस तरह के कर्म करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप छोटे और बड़े कहलाते हो. पर वो सब भी करने के लिए पहले खुद के अंदर वो वैसा फीलिंग आना चाहिए. आपको जो भी जीवन में करना है, आप किसी अच्छी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आपको कुछ अलग करना है, तो प्लीज़ करो. डोंट किल योर ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल्स ओपिनियन कि तुम तो छोटे हो, अरे तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो. प्लीज़ डोंट बेस योर डिसीजंस ऑन दीज टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग. और मैं कहूँगी यहाँ पे कि पहले तो आप अपने आप के सामने ये प्रूव करो कि आप क्या हो. हाउ डू यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. ऐसा कुछ करो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए. लेट्स से यू आर इन मुंबई, आप कहीं अकेले जाओ, कहीं अकेले घूम कर आओ, ट्रैवल करके आओ. दिस विल गिव यू एनॉर्मस कॉन्फिडेंस इन यू. छोटे छोटे ऐसे काम करो पहले, फिर उसके बाद बड़ा जंप लेना. तो आप ऐसे छोटे छोटे ऐसी कुछ अलग चीज़ें करोगे. लेट्स से सिटिंग इन अ कैफेटेरिया with your own self, have a coffee with your own self, maybe traveling to some place. Why do you want someone with you for having a coffee? और फिर उसके बाद आप जाएं. मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. I am also a younger sibling. I have an elder sister, and I have also experienced this phase in my life, but I could conquer it. I'm fortunate I could conquer it. I could come out of it.
So it happened once I wanted to travel to Dehradun alone, but my parents would never give me permission to go alone, like from Mumbai to Dehradun on your own. I have never ever traveled on my own, but I had such a clarity in me that yes, I want to go. मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी, इतना मैंने पक्का बना लिया था अपने अंदर कि मुझे आसपास जो भी कुछ कोई बोल रहा है, अरे तुम कैसे जाओगी, इतना दूर है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बारिश का मौसम है, मत जाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मुझे ये सब सुनाई भी नहीं दिया. I mean it. I didn't even hear it. It just came to the ear, but it did not go within me. वो बातें, वो ओपिनियंस मुझे हिला नहीं पाया. And I went. I felt just amazing, I tell you. It was such a beautiful experience when I went on my own. तो जब आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप कर देते हो ना, तो दुनिया आपको कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रियली, आई मीन इट. इट डज़ नॉट मैटर वॉट पीपल थिंक अबाउट यू, हाउ दे ट्रीट यू, दैट रियली डज़ नॉट मैटर. नाउ कमिंग टू दिस, you know, if you don't take action, if you don't stand for yourself, if you don't put efforts for this, then you will never be able to grow. You know, it's like ऐसा हो जाएगा जैसे एक पिंजरे में तोते को रखा है, कुछ 1-2 साल से वो उस पिंजरे में है, और एक दिन उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहता है, वो बाहर ही नहीं निकलता, वो पिंजरे में ही रहता है, क्योंकि उसको एक ऐसी ब्रेन में कंडीशनिंग आ गई, उसके अंदर एक ऐसी कंडीशनिंग आ गई होती है कि मेरा तो दायरा बस इतना ही है, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता. बट अगर आप वास्तव में ये देखो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा खुला आसमान है उसके उड़ने के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या बैठा हुआ है कि बस इतना ही मेरा दायरा है. तो आप सोचिए, क्या आप उस तोते की तरह रहना चाहते हो या आप उस खुले आसमान में उड़ना चाहते हो? चॉइस इज़ योर्स. चूज़ वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ. और इसको आप अपने कन्वीनियंस के लिए यूज़ मत करना कि चलो मेरा मन करता है तो लेट मी गो फॉर सम ड्रग्स, लेट मी ट्राई सम एल्कोहल, लेट मी जस्ट यू नो डू समथिंग बोल्ड. इसे बोल्ड नहीं कहते हैं. दिस इज़ नॉट बोल्ड. Okay, I hope you got it what I want to say.